न्यूयॉर्क सिटी की हेलो साउंड चेक माइक टेस्ट वीडियो टेस्ट। इतना टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं रहा कैसे करना है न्यूयॉर्क सिटी की इस बिज़ी लाइफ में। उसने ये क्या न्यूयॉर्क सिटी की बिज़ी लाइफ ने इतना मशगूल कर दिया कि आई कुडंट कम बैक। काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बना पाया और फिर रीच भी ख़त्म होती गई। बस यहाँ की और वहाँ की रैंडम वॉक्स की वीडियोस लगाता रहा मैं, बट उसके भी कोई ख़ास रीच नहीं आई। यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरह फेवर करता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से डालते रहें तो आपका काम बनता है, अदरवाइज़ आपकी जितनी भी वीडियोस होगी उनकी रीच यूट्यूब बिल्कुल ख़त्म करके रख देती है। और मेरे साथ भी वही हुआ। हेलो साउंड चेक, कैन यू हियर मी? आई थिंक यस। तो एल्गोरिदम ने सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। खैर उसमें मेरा कसूर ज़्यादा है, नॉट जस्ट एल्गोरिदम्स, क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और वो मैंने नहीं दी, जिसकी वजह से ये काम हुआ है। और या हाँ बनी है वीडियो यार। असल में मैं डर रहा हूँ यार कि मेहनत करके इतना टाइम लगा के फिर भी वीडियो ही ना बनी हो तो बड़ा दिल टूट सा जाता है। और कुछ प्रैक्टिस भी नहीं रही कि क्या करना है कैसे करना है, सब भूल चुका हूँ। और इसमें न्यूयॉर्क सिटी का भी कुछ कसूर है क्योंकि लाइफ बड़ी बिज़ी होती है यहाँ पे। और उसके अलावा मुझे बस ख़ुद भी थोड़ा लेज़ी हो जाता है इंसान। प्रायोरिटीज़ वो टेक ओवर कर लेती हैं। यू हैव टू बी विजिलेंट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स डिफरेंटली, especially after moving to a new country, a country like United States and a city like New York. आज थोड़ा सा मौसम खुला है तो मैंने कहा यार ना सिर्फ कोशिश करते हैं कि कम बैक करने की, ये चैनल को रिवाइव करने की, एल्गोरिदम को दोबारा से बताने के लिए हाँ भाई हम यहाँ पे हैं, हमें थोड़ी सी आप भी तवज्जो दें। बाकी असल में एक और जो मैं बात कर रहा था, आई पिवट बैक टू इट कि मोटिवेशन टाइम भी नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं होती। वो उसमें जो लॉट ऑफ थिंग्स, आप न्यू कंट्री में मूव करते हैं तो उसके बाद आपको होम सिकनेस होती है, जो कि मैं आई बीन टॉकिंग अबाउट दैट इन माय प्रीवियस वीडियो। तो आप उसे भी डील करते हैं और आपका दिल नहीं करता कुछ बनाने का, फिर आप कहते हैं छोड़ो यार नहीं। तो उस वजह से भी थोड़ा डाउन रहा है सीन। अब वो ऑब्वियसली 10 आई थिंक हम 11 मंथ्स हैं, तो 11 महीने गुजारने के बाद आप थोड़ा सा जो है उसमें भी स्टडी शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली टाइम हील्स एंड थिंग्स गेट बेटर ओवर टाइम। तो वो एक एंगल नहीं है। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के आई जस्ट वांटेड टू सी यार अब कैसा एल्गोरिथम रिएक्ट करता है। पर ऑब्वियसली ये तो डिपेंड करेगा कि आप उसको लाइक करते हैं या नहीं। डू I'll get better at it obviously. I showed you the park around, ठीक है? ये जितना भी ये मेरे घर के बिल्कुल सामने का पार्क है। I'm sure you'll like it, ठीक है? दिखाते हैं आपको सारा। तो खैर मैं ये कह रहा था कि चीज़ें जो है ना वो टाइम टू टाइम सर होती रहती हैं, आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, जो कि मैं कोशिश करता रहूँगा। लेकिन ह्यूमनली ऐसा होता है कि जब आप कंसिस्टेंसी दिखाए भी और आगे से रिस्पांस ना आए तो फिर वो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, तो थिंग्स कम टू अ स्टॉप। इसीलिए मैंने वॉक्स की वीडियोस डालना शुरू कर दी थी। आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में ज़्यादातर मैं स्ट्रॉलिंग और वॉक्स की वीडियोस डाल रहा था, विच इज़ नॉट मच ऑफ एन एफ़र्ट। कहने का मकसद ये है भाई कि एफ़र्ट मैं तभी करूँगा जब आप जो है ना सब्सक्राइब करेंगे और रीच को बढ़ाएंगे। चैनल मेरा अभी बिल्कुल डेड हो चुका हुआ है बिकॉज़ मैं इस पर वीडियोज़ मैंने काफ़ी अर्सा नहीं डाली। 1 साल तकरीबन मैंने कुछ ख़ास वीडियोज़ नहीं डाली, उसकी वजह से डेड हो गया। तो आप उसको कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। अगेन मैं बात आपको बार बार कहूँगा क्योंकि आई जस्ट वांट मेक अ कम बैक। और मैं चाहता हूँ कि दोबारा से चीज़ें रिवाइव करूँ और मैं वापस वहीं पे आ जाऊँ जहाँ पे मैं था। खैर जब मैंने वीडियोज़ रेगुलरली मैं डाल रहा था तब मेरी रीच काफ़ी अच्छी थी, अब वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको मुझे डील करने में मेरी हेल्प करें, ठीक है? एंड दैट विल बी सो काइंड ऑफ़ यू। बाकी यार आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं ना, स्पेशली जो यूनाइटेड स्टेट्स में आए हैं लोग और न्यूयॉर्क सिटी में पाकिस्तान इंडिया से, तो आप फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट्स, ओके? और मैं जितनी हेल्प हो सकी मैं करूँगा आपको, ठीक है? सो आई जस्ट इंसिस्ट के इंटरेक्ट करें, उससे हर तरह का फ़ायदा होता है, आपको भी और मुझे भी। यार क्या बोरिंग टॉक कर रहा हूँ मैं ना। आपको मैं लेके जाऊँगा पार्क में, खाली नहीं मैंने आपको घुमाना। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे
पाकिस्तानी पार्क के साथ मुझे जो चीज़ें मुमासलत में नज़र आती हैं, इन सिमिलैरिटीज़ वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये लेक ना मुझे रावल लेक की तरह से एक साइड से लगती है, और वो उस कोने पे, मैं वहाँ पे अब नहीं चल के जाना चाहता, बात सुस्ती वाली आ जाती है। लेकिन ये वो लेक व्यू की तरह मुझे लगता है जो इस्लामाबाद में रावल लेक है उसका। अगर उस जगह से मैं देखूँगा, वहाँ पे एक पॉइंट आता है, थोड़ा सा व्यू मुझे वो रावल लेक वाला देता है। ये मोहतरम साइकिल पे जा रहे हैं और अपना स्पीकर सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है वहाँ पे। तो ये है, अभी ये आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल द ट्रीज़। ये विंटर में बिल्कुल ही शेयरिंग हो गई थी और ख़त्म, अब वापस आ रहे हैं। स्पेशली दिस गाय, ये पे ट्रीज़ पे लीव्स बाहर आ रहे हैं, बट आप यू विल सी लाइक लॉट ऑफ वेरिएशन इन द कलर। कोई पिंक है, कोई वाइट है, कोई अब वो थोड़ा सा ब्राउन है, ठीक है। यू विल सी टिंट्स वो भी है। तो ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग। तो अभी मौसम थोड़ा खोल रहा है, सर्दियों में बंदा अंदर ही महसूस हो गया रह जाता है। ये जगह ना यार, ये मुझे बड़ी पसंद है। ये टेबल यहाँ पे आके ना लोग बैठ जाते हैं। आज तो फ्राइडे है, छुट्टी थी ऑफिस से, गुड फ्राइडे। समटाइम्स फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम भी होता है मुझे, लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम भी हो तब भी आपको जो है काम करना पड़ता है, तो आप उठ नहीं सकते। आज गुड फ्राइडे था, मौसम अच्छा था, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 20-22 डिग्री चलता, बड़ा स्वीट सा मौसम है, हवा चल रही है और मैं एक ही लहर में बाहर आ गया हूँ। तो वरना ठंड तो ऑब्वियसली हम देसी जब आते हैं यहाँ पे तो हमें ठंड बड़ी लगती है, एटलीस्ट मुझे तो लगती है। काफ़ी ठंड थी। आज ये हवा चल रही है बड़े मज़े की और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। स्प्रिंग की आमद है एंड होपफुली मेरे चैनल की भी आमद है। तो उठता हूँ यार, बस इतना ही मैंने छोटा सा क्लिप बनाना था। अभी बस फैंसी शशके शुशके, चलो यार निकल यहाँ से। ये देख रहे हो सख्ती लौंडे की। I don't know कौन सा है ये, और बहुत ही काउंटर्स अगेन पता नहीं मुझे क्यों शक पड़ता है यार कि यूएसबी रिकॉर्ड नहीं कर रही बार बार। इस वक्त यहाँ पे कोई वाइट साइंस नहीं है, क्रॉस ओवर वो नहीं है, तो आपको बस आगे पीछे देख ही ये ज़ीब्रा पे आपको जो है अब वो खुद ही रास्ता दे देता है। जैसे ये गाड़ी अभी रुक गई है, इसने खुद ही रास्ता दे दिया है, तो वी विल वॉक, विल टेक द अपॉर्चुनिटी। अब वो चल जाएगा, देखो चल पड़ा पीछे से। न्यूयॉर्क सिटी का एक सीन है कि नेचर एक साइड पे, दूसरी साइड पे हसल। और खैर अभी हम चलते हैं काम की तरफ, और वो काम है अमेज़न लॉकर। वो आपको दिखाऊंगा मैं। आई थिंक पहले मैंने कवर किया, आई एम नॉट टू श्योर, बट अभी दिखाऊंगा थोड़ा डिटेल के साथ। और ये कैसे पिंडी के और पाकिस्तान के जो डिलीवरी सिस्टम है या पिकअप सिस्टम है उससे मैच करता है। तो वो कुछ माइक्स आते हैं जो ना शर्ट के अंदर ही टक हो जाते हैं, वो मैग्नेटिकली होते हैं, वो नज़र नहीं आते, बट उनकी ऑडियो पिकअप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। सो मैं इन्वेस्ट करूँगा इन द फ्यूचर अगर आप रीच को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मैं जब यहाँ से गुज़रता हूँ ना, मुझे ये बिल्डिंग, आई थिंक इसको मैं वाइड एंगल कर सकता हूँ, तो ये बिल्डिंग से मुझे याद आता है, कुछ यादें वाबस्ता हैं उसमें। वो ये कि मैं बार बार इधर आता था अपनी सीवी ड्रॉप करने के लिए। इतनी ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, मैं इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। 2023 जस्ट 2 ईयर्स अगो मैं आता था इधर सीवी ड्रॉप करने के लिए इस जगह पे, और कहता था आपके पास जॉब है। एटलीस्ट 3 टाइम्स आया हूँ मैं कम से कम। तो इमिग्रेशन की कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी, तब मेरा वर्क परमिट नहीं आ रहा था, तो मीन टाइम मैं घर में बैठा। एक तो ऑब्वियसली ख़र्चा चलाना होता है, इधर तो सीन डिफरेंट है, पाकिस्तान वाला सीन थोड़ी है। आपको जो कमाना है आपने, या तो आप हैंड टू माउथ होंगे या कुछ भी होंगे, आपने कमाना है और उसी से आपने अपना सर्कल चलाना है। लेकिन वो वर्क परमिट के डिलेज़ आए हुए थे, अभी बाइडन का दौर था, तो फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करता था कि इनको कन्विंस कर लूँगा, मैं काम कर लूँगा। लेकिन यार ये कंट्रीज़ ऑब्वियसली इनमें लॉज हैं ये, तो खैर नहीं काम बना मेरा। तो इवेंचुअली मैंने टेम्परेरली, जब तक मेरा वर्क परमिट का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, मैंने टाको बेल में काम किया कोई 1-2 महीने के लिए वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में। तो ये कहानियाँ भी हैं स्टार्ट में, तो सिर्फ खर्चों का मसला नहीं था।
तो जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ मैं पैदल चल के भी जा सकता था, लेकिन मैंने कहा यार ट्रेन लेते हैं, आपको ही दिखाते हैं साथ कि ट्रेन यहाँ पे लेने का क्या सिस्टम है। तो जस्ट लाइक पिंडी, ये भी ओवर द हेड ब्रिज है, ठीक है, जैसे हमारा मेट्रो बस का चल रहा होता है। काफ़ी हवा चल रही है यार, मज़ा आ रहा है एक्चुअली। इट लुक्स सो, इट फील्स सो नाइस। ठीक है, ये इस तरह का मीडियम किस्म का वेदर होता है ना, वो दैट्स वेरी नाइस एंड ऑलवेज अप्रिशिएटेड। ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, एक स्वीट सा वेदर। हाँ, ये ना हर स्टेशन पे स्टॉप के बारे में बताते हैं कि कितनी देर में कौन ट्रेन आ रही है और कौन सी ट्रेन आ रही है। यप, सो ये है जी अमेज़न लॉकर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये हाउ डज दिस वर्क। मैं थोड़ा सा आपको ना बताऊंगा कि हाउ इट वर्क्स। सो होता ये है कि जैसे आपकी दराज की वहाँ पे आपकी जो डिलीवरीज आते हैं, जो आइटम्स आते हैं, तो वो आप कलेक्ट करने जाते हैं, कुछ कोड वगैरह बताते हैं तो हो जाता है। लेकिन वहाँ पे एक ना एक रिसेप्शन पे कोई ना कोई खड़ा होता है जो आपको डील करता है या आपको कैटर करता है। ठीक है, कोई इंसान होगा, कोई बंदा होगा, वो करेगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, सो यू कैन डू दैट बाय योरसेल्फ। दैट आई विल शो यू हाउ। तो जनाब होता ये है कि जब आप पिकअप चूज़ करते हैं ना, तो एक ना एक सेंटर आप चूज़ करते हैं करीब का, आप एड्रेस सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको आप जब आता है वो आइटम यहाँ पे आपके चोज़न एड्रेस पे, तो फिर वहाँ पे आपको पिक करना होता है। आपको नोटिफिकेशन आ जाता है जब आप यहाँ पे आते हैं, तो ऐप खोलते हैं, आप पिकअप कोड आता है अमेज़न के ऐप पे, यहाँ पे स्कैन करते हैं तो वन ऑफ दीज ड्रॉर्स जहाँ पे आपका वो आइटम होगा वो खुल जाएगी और आप कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कलेक्ट कर लिया। तो ये इस तरह ऑटोमेटेड सिस्टम है। आप आइटम जब सेलेक्ट करते हैं तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप किसी नियरेस्ट पिकअप सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं उसका एड्रेस देके, या दूसरा ये आप कर सकते हैं कि आप खुद जो ट्रेडिशनल वे डिलीवरी करवा सकते हैं। जो पिकअप आप सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको डिलीवरी के पैसे बढ़ जाते हैं और लेकिन आपको ये करना पड़ता है, खुद पिक करना पड़ता है। तो ये होता है, ऑटोमेटेड है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। आप आएँ, सिर्फ कोड सेलेक्ट करें वहाँ पे और आपका आइटम वहाँ पे भी आपके ड्रॉर में होगा, वहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं। दैट्स ऑल। इंडिया ऑटोमेटेड होती जा रही है। इंडिया में भी अमेज़न ने ऑटोमेटेड डिलीवरीज कर दी है। सिर्फ हमारा भी पाक पोस्ट में चल रहा है, और वो भी सीधे लगा के टिकट चस्पा करके तो फिर जाके कहीं आपका आइटम मिलता है, जाके डिलीवर होता है। अगर हो जाए तो क्या पता डैमेज हो, कैसा हो, वो भी वहीं पे ही है। तो यहाँ पे इतना आसान है ये चीज़ें करना। हमारी तरफ भी हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है दैट्स वेरी कॉमन, जो ऑटोमेटेड डिलीवरी में यूज़ होती है। तो लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि बस नहीं करेंगे। मैं अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने की कोशिश करूँगा, और इतनी एफर्ट काफ़ी है, स्पेशली अगर आप जब चैनल को रिवाइव करना चाहें तो देखूँगा आपका अगर इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हैं और व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो मैं और भी आपको न्यूयॉर्क सिटी की वीडियोज़ दिखाऊँ।